इन एन एपी गिवन डी इज इक्वल टू 5 मीन्स हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू गिवन है 5। सम अप टू 9 टर्म्स इज गिवन। एस 9 की वैल्यू हमें गिवन है 75। यहाँ पर 9 टर्म्स की बात हो रही है, इट मीन्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा हो जाएगा 9। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड नाइन्थ टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों टर्म्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें फर्स्ट टर्म एंड नाइन्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों चीजों को हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी हियर, वी नो दैट सम अप टू एन टर्म फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर हमें एन टर्म्स को अप टू एन टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ एपी, तो हमारा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन यहां पर हम 9 टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा S9 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू है 9 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करेंगे, प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू 9 है माइनस वन, एंड डी हमें गिवन है 5, और S9 की वैल्यू भी हमें गिवन है 75। सो S9 के प्लेस पर मैं राइट कर लूंगा 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9 - 1 विल गिव यू 8 इंटू 5। करेक्ट। यहाँ पर देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 2 हमारा इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा विथ 75। सो 75 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 9 यहाँ पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस 8 5 40। करेक्ट। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन लेता हूँ, थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 75 इंटू 2/9, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं तो हमें मिलेगा a प्लस 20। तो लेट्स सी हियर, ये 2 और ये 2 हमारे दोनों टूस क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 75/9। सो वी हैव लेफ्ट विद 75/9 इज इक्वल टू a प्लस 20। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारा 20 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। सो 75/9 -20 इज इक्वल टू ए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं 1 राइट कर सकता हूँ। चलो यहाँ पर देखो, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 75 में हो जाएगा, -20 इंटू 9 विल गिव यू 180 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू ए। सो लेट्स सी हियर, यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी ए की 75 -180, 180 -75 कर लो, 180 में से हम 75 को माइनस करेंगे, 10 - 5 विल गिव यू 5, एंड 7 - 7 विल गिव यू 0, और ये हमारा 1 हो जाएगा, मींस 105 आएगा, और 180 का साइन हमारा नेगेटिव है तो -105 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू ए। ये देखो हमारा 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, एंड 3 3 जा 9। सो यहां से हमें मिल जाएगा -35/3 इज इक्वल टू ए। सो मैं क्या इसको राइट कर सकता हूँ, a इज इक्वल टू -35/3। यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, हमें a की वैल्यू मिल गई है, a इज इक्वल टू -35/3, और ये हमें फाइंड आउट करना था फर्स्ट टर्म की वैल्यू।
तो हमें ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें मिल गई है ए की। अभी हमें नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करना है, राइट। ए नाइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सी हियर, वी नो दैट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म को फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करना मीन्स एन की वैल्यू 9 हो जाएगी। ए हमारा क्या है? -35/3 है। प्लस एन की वैल्यू क्या है? 9 - 1 इंटू डी हमारा है 5। सो लेट्स सी हियर, ये हमारा हो जाएगा -35/3 प्लस 9 - 1 विल गिव यू 8 इंटू 5। सो लेट्स सी हियर, -35/3 प्लस 8 5 ज़ा 40, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं 1 राइट कर लूंगा। अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 का मल्टीप्लाई -35 में होगा, ये हमारा -35 हो जाएगा। प्लस 3 का मल्टीप्लाई हम 40 में करेंगे, इट विल गिव यू 120/3। सो लेट्स सी हियर, 120 -35, 120 - 35 विल गिव यू 85/3, राइट। और यही हमारा हो जाएगा आंसर, बिकॉज 85 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यही हम आंसर राइट कर लेंगे। सो हमारा नाइन्थ टर्म क्या होगा? नाइन्थ टर्म की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ए नाइन की वैल्यू 85/3। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।